सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा ही एक, मैं बोलूं कि विरोधाभासी है, कॉन्ट्रास्टिंग है। कैसे है? एक विचार बहुत जोरों से आपके मन में आ रहा होगा कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के फॉर्म भर दिए हैं और अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है। क्या अगर अब प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो सिलेक्शन हो सकता है क्या? और कितने परसेंट चांस है कि अभी सिलेक्शन हो सकता है? देखो भाई, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। एक बात है भैया कि जब जागो तभी सवेरा, कि जब आप उठ गए तभी सवेरा हो गया है। कैसे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए अभी तक आपने इसकी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, बिल्कुल एक सिंगल स्टेप भी नहीं आता आपको। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आज हम लोग खड़े हैं यहां 24 जनवरी पर। आज की डेट 23 जनवरी एक्चुअली, आज हम लोग खड़े हैं 23 जनवरी पर। ठीक है साहब, 23 जनवरी से और 23 फरवरी तक अभी कहीं एग्जाम के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। तो महाकुंभ के चलते रेलवे का पूरा फोकस कहां है? अभी महाकुंभ पर है। अभी एग्जाम के कोई असर नहीं है। मतलब अल्टीमेटली मैं कुछ भी ना बोलूं, ज्यादा भी नहीं बोलूं, तो भी 30 दिन तो है ही हमारे पास। 30 डेज तो हमारे पास है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है साहब, चलिए मैं थोड़ी सी और बात करता हूं। 23 फरवरी मतलब तो 28 फरवरी तक तो कुंभ है, तो मतलब 5 दिन और हो गए। चलो फरवरी तक एग्जाम नहीं हो रही, और जब एग्जाम होगी भैया नोटिफिकेशन आएगा डेट का। मान लो मैं मान के चलता हूं अगर 1 मार्च को भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो भी आपको 15 दिन का टाइम तो मिलेगा। तो मतलब 15 मार्च तक का तो समय है अभी, 15 मार्च तक का समय तो अभी आपके पास डेफिनेटली है। तो भैया लगभग आपके पास 30 दिन और प्लस 15 दिन अभी भी शेष है, और मतलब टोटल आपके पास दिन जो है वो अभी भी 45 दिन तो आपके पास है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 45 डेज में इतनी तैयारी तो हो सकती है कि सिलेक्शन हो जाए। डेफिनेटली इतनी तो कर सकते हो। अगर एवरेज आप अगर एक दिन का 10 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हो तो भैया इतना आप पढ़ सकते हो कि आप सिलेक्शन ला सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं ना, जैसे 3 लाख फॉर्म फिल हुए हैं मान लो ना, एक आइडिया बता रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर मेरे को भी नहीं पता है, अभी तक आरआरबी ने कहीं भी ऐसा पब्लिश नहीं किया कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं। मान के चलते हैं, क्योंकि एसआईसी का डाटा है हमारे पास 3 लाख का, तो आरआरबी में मान के चलते हैं कि भैया हमारे पास 3 लाख फॉर्म आए हैं। मान के चलते हैं कि 3 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। ठीक है, ये 3 लाख में से 3 लाख कभी भी पूरे की पूरे प्रिपरेशन करके एग्जाम नहीं देते हैं। मैं ये मान के चलता हूं हमेशा एक डाटा कि 50% स्टूडेंट जो है वो विदाउट एनी प्रिपरेशन एग्जाम देते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी वर्किंग एज ए नर्सिंग स्टाफ, वो ऑलरेडी नर्सिंग स्टाफ के रूप में कहीं वर्क कर रहे हैं, मे बी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और सेमी गवर्नमेंट और लिमिटेड, ये किसी प्राइवेट क्लिनिक पर काम कर रहे हैं। दे डोंट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर, तो उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो फुल प्रैक्टिस, फुल प्रिपेयर कर सके। 50% स्टूडेंट्स वो हैं जो नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं, या मैं बोलूँ कि 25 इनमें से वो हैं जो नोट सेट की प्रिपेयर कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस नोट सेट पर है, क्योंकि 12 अप्रैल का नोट सेट है। मतलब आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप भैया इस रेस में आगे बढ़ सकते हैं ऑटोमेटिकली। करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक पेपर है। 2019 का पेपर उठा के देखिएगा, हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज पहले भी बताए। 2019 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो मैं कर सकता हूं। तो ज्यादा कुछ भी नहीं करिए, मैं बता रहा हूं, ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे आप। और आपने अगर ये सब्जेक्ट्स पर फोकस कर लिया, एमएसएन की सिस्टम है ना, कुछ 5-6 सिस्टम है बस वो। हाँ, एक आपका मानता हूं मैं सीएचएन की 3-4 टॉपिक है ना। ये टॉपिक के नेम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप ये पढ़ लोगे तो पार हो जाएगी, नहीं ये पार हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि ये टॉपिक पढ़ लो, इसके बाहर नहीं आएगा कहीं से भी। अच्छा, उसके अलावा ओबीजी पीडिया, उसके अलावा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके अलावा एमएसएन है, एमएचएन। अगर ज्यादा भी नहीं आप ये 6 सब्जेक्ट पढ़ लो तो भी आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक चले जाएंगे।
नॉन नर्सिंग तो जैसा आपका है वैसा ही सबका है, क्योंकि हमने कभी नॉन नर्सिंग थोड़ी ना कोई तैयारी करने अलग से बैठे हम लोग। तो नॉन नर्सिंग जैसा आपका है वैसा ही बाकी सबका है। तो आप उसके लिए तो नो बेफिक्र रहिए, और आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इन 6 सब्जेक्ट्स पर एकदम कमांड बना लेनी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो नहीं हो सकता, तो भैया देर तो कभी किसी चीज़ की हुई नहीं है। सिलेक्शन तो, हालांकि मैं ये मानता हूं कि सिलेक्शन कभी एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन 45 दिन हमारे पास लगभग हैं, और 45 दिन में सिलेक्शन हो जाता है, ज़्यादा भी नहीं। तो आप ये टॉपिक्स अगर पढ़ लेंगे, ये भी आपको सिलेक्शन के लिए बड़े कारगर साबित होंगे, आपके सिलेक्शन को श्योर करेंगे। तो मेरी बात पर विश्वास करिए, और अगर अभी भी नहीं शुरू की है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। कि अगर कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कोई बात नहीं अभी तक नहीं कर पाए हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कोई अलग प्रॉब्लम थी, कोई भी, पर यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप कर सकते हैं। और नर्सिंग अड्डा 24/7 की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई है। अभी रिसेंटली फ्री बैच किया गया है CRE का, एकदम फ्री बैच। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, जो ही 45 दिनों में आपको तैयारी कराने वाला है। और साथ ही साथ एक महापैक जो केवल और केवल 3000 रुपये में आपको 3 साल की वैलिडिटी दे रहा है। एक नीचे नंबर दिए गए हैं 9958776247, इस नंबर पर आप कॉल करके सभी बैचेज के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो भैया तैयारी को शुरू कर दीजिए, कोई देर नहीं हुई है। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर डिपेंड ऑन यू। समय धीरे 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 हर दिन आगे बढ़ रहा है। आज 45 दिन है, फिर बचेंगे मान के चलेगा, फिर बचेंगे आपके पास 40 दिन, फिर बचेंगे 30 दिन, फिर 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, फिर 1 दिन बचेगा, और फिर बचेगा रिग्रेट, फिर बचेगा पश्चाताप। तो भैया आप डिपेंड कर लीजिए आपको क्या चाहिए। अगर अभी भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।